जी समी साहब, सबसे पहले तो DGISI का नोटिफिकेशन जो है वो ताहाल जो है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। मुलाकातें भी हुई हैं, सब कुछ भी हुआ है। व्हाट डू यू से ऑन इट? ये एक जो आपने बात बताई है और जो मैं सुन रहा था उसके मुताबिक तो अभी इसमें कुछ मशावरत की ज़रूरत है और फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि ये कानून और आइन के मुताबिक होगा सब कुछ। जरा अगर वो उनकी जो गुफ्तगू है अगर वो पहले एक दफा सुन लें तो फिर शायद लतीफ साहब हमारी इस हवाले से रहनुमाई कर सकते हैं, अगर वो आप सुनवा दें तो। जी फवाद चौधरी साहब का शॉट। जी समी साहब, आपने फवाद चौधरी साहब का शॉट सुना है, वो कह रहे हैं जो भी होगा इत्तेफाक राय से होगा और अभी तक भी इत्तेफाक राय ही है। देखें इत्तेफाक राय तो नहीं है। जो उन्होंने बात कही कि उनके आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, जाहिर है वो यही कह सकते थे, वो ये तो नहीं कह सकते कि ताल्लुकात अच्छे नहीं है। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि तवील मुशावरत हुई, वज़ीर आज़म साहब कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, बाजवा साहब कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। जो असल सवाल है कि अभी 70 साल 72 साल पता नहीं कितने साल गुजरने के बाद भी हम अभी हैं कि वज़ीर आज़म साहब ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, आर्मी चीफ ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। जो गुफ्तगू से मुझे लगा कि ये जो मामलात हैं ये सेटल्ड नहीं है। अभी तक कोई कहीं ना कहीं या कोई बहाम है या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह उन्होंने ये कहा कि कानून और आइन के मुताबिक होगा और किसी और ये बिल्कुल अभी इसमें मुशावरत होगी। तो ये शायद लतीफ साहब ये जो सारा मामला है हमें तो ये बताया गया, ISPR की तरफ से भी बताया गया कि जनाब वो हैं और अब चार्ज संभालना है। फिर ये सारी अब ये खबरें आ रही हैं कि वजीर क्रिएट कर रहे हैं, आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं, रात को गुफ्तगू हो रही है। Do you think कि ये चीजें जिस वक्त पाकिस्तान इतने मसाइल में घिरा हुआ है, तालिबान है, अमेरिका है, चाइना है, CPEC है, न जाने क्या कुछ मुल्क के अंदर इतनी महंगाई है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं और उसमें ये तकर्रियों के मामले पर ही हमारा जो मामला ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम 5, 10, 15, 20 साल फिर पीछे चले गए हैं। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह ये सारा मामला पब्लिक के सामने तो आना ही नहीं चाहिए था। एक तरीक़ाकार है और आज तक तकरीबन तमाम जो हुकूमतें हैं वो DGISI की तब्दीली करती रही हैं। तो तरीक़ाकार बड़ा सीधा साधा है, यानी ये खालिसतन आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान होता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि मामला कैबिनेट में भी क्यों लेकर जाया गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। और आर्मी चीफ ने हमेशा जो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू नाम दिए उसमें से DGSI जो उन्होंने प्रपोज़ किया वो चुन लिया गया। कभी भी इस पर आपस में इख्तलाफ नहीं हुआ। तो न जाने इस चीज़ को क्यों बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। कौन लोग हैं जो इसमें खामखा एक चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये कोई भी इनमें से चीज़ जो है ये कोई ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन शायद नदीर साहब आप कह रहे हैं कि चाय की प्याली में तूफान और आप ऐसा कह रहे हैं कि जैसे ये कोई मामला नहीं था, लेकिन ये तो बड़ा संगीन मामला है और ये जो DGISI का तकर्रर है उस पर बाकायदा निगोसिएशन गुफ्तगू और ये तो फैज़ हमीद साहब की बड़ी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। उन्होंने अभी ये जो तालिबान और सारा मामला उसमें उन्होंने डिलीवर किया और जो जिनका कमांडर वो बड़े ज़बरदस्त उनकी जो शोहरत है, वो बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर्स हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये सब कुछ हुआ। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं, आपने फरमाया कि वो आपस में गुफ्तगू होती है, मुशावरत होती है, नाम जाते हैं। तो ये जो सारा मामला हुआ है इसमें ये चाय की प्याली में तूफान तो नहीं है, ये तो बड़ी संगीन सूरत हाल है और पूरी कौम के सामने ये बात आई है। तो ये तो अब ऐसे यानी इसमें कहीं ना कहीं किसी की कोई गलती तो है, या माजी में जैसे कोई जंग होती थी तो ये कह दिया गया कि दोनों तो ठीक काम कर रहे थे, अब भी इसी तरह ही काम खत्म होगा कि बस दोनों ही ठीक थे, सिर्फ पाकिस्तान की कौम गलत थी या हमारे कान गलत चीजें सुन रहे थे या
सोशल मीडिया बोल रहा था, बाकी सब अच्छा की रिपोर्ट है। ये आपकी आखिरी बात मुझे समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूं कि ये जो कुछ भी बात हो रही है, एक सिचुएशन क्रिएट हुई तो उस पर बात हो रही है, और ये सिचुएशन क्रिएट तो वज़ीर-ए-आज़म साहब और आर्मी चीफ साहब के बीच में हुई है। ना इसमें कोई ब्लॉगर का कसूर है, ना सहाफियों का कसूर है, हम तो सिर्फ इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। देखें जी, ये देखना चाहिए कि ये क्यों इतना मामला बिगड़ गया। मामला तो सिंपल था और हमेशा से एक तरीके के तहत बड़े आसानी से होता आया है, तो इसकी फौरी तौर पे देखा जाना चाहिए कि ये बिगड़ क्यों गया है, जबकि इसको बिगड़ना नहीं चाहिए था। और फिर एक मुलाकात हुई है कल, जिसका हमें सबको मालूम है, तो उसके बाद जब नाम भी जा चुके हैं, मुलाकात भी हो गई है और कहा भी जा रहा है कि दोनों जो कि एक पेज में हैं, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है, तो फिर इस मामले को बिगड़ने क्यों दिया जा रहा है? मैं समझता हूँ ये फौरी अनाउंस होना चाहिए और इसकी तहकीक भी होनी चाहिए कि ये मामला इस तरह उठ के इसको बिगड़ने क्यों दिया गया, इस तरह ये पब्लिक के सामने क्यों आया, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। जी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तहकीकात की आपने बात की है। अहमद मंसूर, आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या सिचुएशन है, क्या प्रिवेल होगा? और बड़ी एक ये जो भले इसको जितना मर्जी फाइट करते रहें और बयान ही आते रहे, नहीं जी कुछ नहीं है, कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है, लेकिन जो कुछ हुआ है, जो अब उसको रिपेयर कैसे होगा? ये आप व्हाट आर यू हियरिंग? समी साहब, बिल्कुल ये फवाद चौधरी साहब का ये कहना कि ये सोशल मीडिया पे क्या सराहियाँ हुई हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया पे क्या सराहियों को जन्म दिलवाया गया है, ये सारा कुछ ये माहौल बनाया गया है, तो ये नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल एक प्रोसीजरल इशू था। फैसला डेफिनेटली आप जितना भी कह लें, बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है, लेकिन वो अपना इख्तियार कैसे एक्सरसाइज करते हैं, माजी में भी सामने है। आर्मी चीफ अपनी जो प्रपोजल है, उनके जो जर्नल्स हैं उनमें से उन्होंने चुनाव करना है, और असल जो कप्तान हैं इन सारे मामलात के, फौज के और ISI सिक्योरिटी के मामलात के, तो आर्मी चीफ हैं। किस अपने खिलाड़ी को कहाँ लगाना है ये फैसला उन्होंने करना है, और मशवरा प्राइम मिनिस्टर को देना है, उन्होंने अपना इख्तियार एक्सरसाइज करना है, माजी में होता आया है। और आप इस मामले में भी देखेंगे कि पहले एक मुलाकात होती है आर्मी चीफ की और वज़ीर-ए-आज़म की, उसके बाद ISPR की तरफ से पोस्टिंग ट्रांसफर आउट हो जाती है। उसमें बाकी जो नोटिफिकेशन है वो तो एक प्रोसीजरल इशू था, वो जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको एक इस तरीके से उसको यहाँ तक ले आया गया कि अभी तक जारी नहीं हुआ और इसमें कोई मामला है और ये खुश असलूबी से हल हो जाएगा, यानी अभी हल नहीं हुआ, और इसमें तरह तरह की बातें, और कहां तक ये बात आ गई, चौक में आप ले आए इस चीज को डिस्कस करने के लिए। समी साहब, ये मामला किसी सूरत इस बहस में आना नहीं चाहिए था, ये ले आया गया है, और इसका जो जिम्मेदारी है डेफिनेटली ये मिस हैंडलिंग भी है, और इसमें जो जैसे ये एयर मास्टर साहब कह रहे हैं, इसकी तहकीकात होनी भी चाहिए। अब समी साहब, ये कोई IG पंजाब की पोस्टिंग ट्रांसफर तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर या उन्होंने करना है। आर्मी चीफ का इसमें रोल आप है, उनकी इसमें मंशा मर्जी और उनकी तो जो अहमियत है वो तो चलनी है। फैसला हुआ है और उसके बाद आपने इसको एक प्रोसीजरल इशू है नोटिफिकेशन का, उसको आपने इतना ज़्यादा लटका दिया और अभी तक ये जारी नहीं हुआ। और जहाँ तक समी साहब इसमें बात आ जाती है चॉइस की और बाकी अपनी मर्जी की कि मेरी मर्जी नहीं है, तो कोई ये उस्मान बुज़दार साहब की जो पोजीशन तो नहीं है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कहें कि बस वो बाकी पूरी दुनिया कहेगी कि वो तब्दील होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा इख्तियार है नहीं तब्दील होने, और वो नहीं हुए क्योंकि वो उनका इख्तियार था, उनकी पार्टी का। ये तो एक आपकी फौज, आपके अदारे, उनकी अपॉइंटमेंट का ये तो ज़ेर बहस आना नहीं चाहिए था। ये एक बहुत गलत जगह पे चीज़ आई है, और अभी मुझे नहीं अंदाज़ा कि इसके मतलब असरात कहाँ तक जाएंगे और ये कैसे सेटल होगा। डैमेज हुआ है, ये हमें मानना चाहिए कि इस सारे जिस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया गया है, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचा है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें अहमद मंसूर एक चीज़ ये ज़रा इस पे अगर आप बयान फरमाएं कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही एक थिन मेजॉरिटी पे है, और ये सामने था कि जब सेनेट का तो उसमें यूसुफ रज़ा कीआनी साहब ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को शिकस्त दी। तो अब एक और सिचुएशन जो है कि अगर किसी वजह से कोई इत्तेहादी नाराज होता है, अगर किसी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत पे कोई फर्क पड़ता है,
तो ये तो फिर एक स्पेकुलेशन को लीड करेगा कि जनाब वो तो एक मामला खराब हो गया था, क्योंकि जो एक इल्जाम लगता है पाकिस्तान की फोर्सेस पर, जो दुश्मन की एजेंसियां लगाती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर वो पॉलिटिशियन जिन्होंने जो बहुत ज्यादा जिनके बैरूनी राब्ते हैं हुक्मरानों के साथ, जो हमेशा ये इल्जाम करते हैं, नून लीग ये हमेशा बात करती है, पीपल्स पार्टी भी ये बात करती है, तो ये इस सारी सूरत हाल में पूरा जो एक जो तैनाती है उसने पूरे मुल्क के अंदर जो एक स्टेबिलिटी का एलिमेंट था या जिस तरीके से हम चल रहे थे उस सारे को बिल्कुल अहमद मंसूर आप समझते नहीं है ये? समीर साहब बिल्कुल इसमें अदारे के अंदर भी एक ज़ाहिर सी बात है, जब इस तरह की चीज़ें आएंगी और एक तासुर आएगा कि ये फैसले जो हैं ये इसमें ये रुकावटें आ रही हैं और एक जो स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए पोस्टिंग ट्रांसफ़र की, उसको इस तरह एक पब्लिक में डिबेट में ले आए गए हैं। अगर हर बंदा मशवरा दे रहा है कि फ़लाँ होना चाहिए, फ़लाँ नहीं होना चाहिए, ये आर्मी चीफ नेक्स्ट होना चाहिए, समीर साहब ये चीज़ें जो हैं ये नुकसानदेह हैं। लेकिन जो आपने बात की है समीर साहब, खान साहब की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो क्या थी अब तक, वो यही थी कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अदारे सेम पेज पे हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं वो एक होता है। इस तासुर को रद्द करके आज अपना नुकसान नहीं किया खान साहब ने, उनकी हुकूमत ने। और देखें उसमें तो जो आपने मिसाल दी कि वो तो खुद थिन एक मेजॉरिटी पे खड़ी है। बलूचिस्तान में आप देख लें क्या पोजीशन है इस वक्त, वहाँ पे अगर ये जो इसी तरह अदम एतमाद का मसला जाता है तो हुकूमत तो वहाँ पे टॉपल हो गई। पंजाब में सिर्फ जस्ट चौधरी जो हैं वो साइड पे हट जाएं तो पीपीआई की वहाँ पे कोई मेजॉरिटी नहीं है। मरकज़ में भी आप देख लें 2-3 जो इत्तेहादी हैं वो इस तरह के जैसे हालात, वो तो मौके की तलाश में होते हैं, तो वो अगर देखेंगे कि नहीं ये तो जो आपस में जो सेम पेज वाली कहानी है वो नहीं रही और सारा, तो यहाँ भी वो, तो उन्होंने किसको कमज़ोर किया? ये बड़ी एक अजीब सी एक साइंस समझ नहीं आ रही कि यहाँ तक कि इस तरह के मामले को लेके ख़राब करके मिलेगा क्या। ये जो हुकूमत का नुकसान है, इदारों का नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है, इसमें मुझे तो भला किसी का भी नहीं लग रहा इस तरह की जो इक़दाम किए गए हैं और इस तरह की जो बहस जो है उसको यहां तक पहुंचाया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।